बीमारी के लिए एक अलग दवा होती है, लेकिन तब कंफ्यूजन बढ़ जाता है जब अलग अलग बीमारियों की सेम नाम पर दवा हो। और ऐसा लीनामैक और लीनामैक 5 के साथ हो रहा है। सीधा बातचीत करेंगे दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एक केस हम सामने लेकर आए हैं, एक लीनामैक है और लीनामैक 5 है, और सबसे बड़ी बात है कि एक डायबिटीज के लिए है, कैंसर के लिए है। कितनी बड़ी गलती है और लोगों को इससे कितना कंफ्यूजन हो सकता है? देखिए, मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ नहीं। ये कोई अनयूजुअल केस नहीं है। ये तो चलो एक ऐसा केस है कि जहां बिल्कुल नाम दोनों मिलते हैं और अलग अलग सॉल्ट्स हैं, पर अदरवाइज भी इतना कंफ्यूजन है। एक सॉल्ट होता है, हमने कई बार देखा है, सॉल्ट का आगे जरा सा प्लस या कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे ये तो जैसे आप लीनामैक का बता रहे हैं, इसमें देखिए आई थिंक दोनों के दोनों आपको क्लियर हो रहे हैं। सेम नेम है पर सॉल्ट डिफरेंट है। इससे कितना कंफ्यूजन है, डॉक्टर्स के लिए भी कंफ्यूजन है और मरीजों के लिए भी कंफ्यूजन है, केमिस्ट के लिए भी कंफ्यूजन है। इसके अलावा हमने कई बार देखा है पीडियाट्रिशियन की कोई सिरप होता है, एक दवाई होती है, उसके आगे छोटा सा प्लस या कुछ ऐड कर देंगे, उसमें दवाई का सॉल्ट पूरा बदल देते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है पहचानना। कई बार हमें ऐसा होता है कि एक सॉल्ट किसी एक पर्टिकुलर नाम से चल रहा है, दवाई का नाम वही है और बाद में सॉल्ट बदल दिया अंदर से अंदर। तो इस तरह की हरकतें बहुत करते हैं। कई बार से इरेशनल कॉम्बिनेशन भी होते हैं जिनके आगे हम लोग बोलते रहते हैं। तो भाई डॉक्टर्स के एंड में आने के बाद तो हमें परेशानी बहुत ज्यादा है, पर ये यहाँ तक बनती कैसे और पहुंचती कहते हैं हमें भी नहीं पता। अल्टीमेटली कोई तो होगा जो चेक रखता होगा भी किस पर्टिकुलर दवाई का क्या नाम होगा। एक ही नाम से अगर आप बहुत सी दवाइयां बन जाएंगी, इनके सॉल्ट अलग होंगे या कुछ भी होंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है गलत। आपके पास कितने केसेस आते हैं? आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि कई बार आपसे भी पेशेंट कॉल करके पूछते होंगे, कभी ऐसा होता है कि ऐसी दवाइयां बहुत सारी, हमें कौन सी लेनी है, केमिस्ट पे ये भी है, कभी ऐसा होता है? बहुत होता है। मगर मैं जैसे पीडियाट्रिशियन बात करूंगा यहाँ पे, जैसे कोई सिरप होता है कोई, वो अगर बहुत पॉपुलर हो जाता है तो देखा है मैन्युफैक्चरर उसके आगे छोटा सा वर्ड एस डी या कुछ भी ऐड करके पूरा नई की नई दवाई बना देते हैं, ताकि उसका शायद नाम का इस्तेमाल करने के लिए। पर वो उससे क्या होता है, बहुत जब सिमिलर नाम होते हैं तो पेशेंट्स को भी कंफ्यूजन होता है, हमें भी कंफ्यूजन, केमिस्ट को भी हो सकता है, कई बार लिखने में हो सकता है। और कई बार हमारे देश में टेंडेंसी भी कि हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने जाकर के टेलीफोनिकली मंगवा लिया या कुछ भी कर लिया, तो उससे बहुत गड़बड़ होती है। ये बहुत कॉमन है। आप जरा पता तो करिए, एक ही सिमिलर साउंडिंग नेम, सेम पूरा नाम सेम है, और उसके आगे एक सिंगल वर्ड एक लेटर ऐड कर देंगे कुछ भी और पूरा सॉल्ट बदल देते हैं इसके अंदर। तो बहुत बड़ा भारी कंफ्यूजन हो सकता है, होता भी है। सर, इसको लेकर क्या कोई रूलिंग है? क्योंकि अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसा क्लॉज है कि जिसमें यह है कि अगर एक नाम की कोई दवा है तो दूसरी नहीं हो सकती? ऐसे कोई क्लॉजेस भी होंगे? नहीं, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। देखो, इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर एक सॉल्ट एक दवाई का एक नाम है तो उसी सॉल्ट अंदर एक ही होना चाहिए। तो आई एम श्योर कि सर लॉस तो होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पर जिस तरह से इसका मिसयूज होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि अल्टीमेटली अगर आप कोई भी दवाई बनाते हैं तो कोई ना कोई तो होगा उसको अप्रूव करता होगा, उस ब्रांड नेम को भी अप्रूव कोई ना कोई करता होगा, खाली सॉल्ट की बात नहीं है। क्योंकि अदरवाइज मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ, एक ब्रांड नेम से बना रहा हूँ, तो मुझे क्या पता सेम नेम की है भी कि नहीं। मैं इंक्वायरी कितनी करता हूँ कितनी नहीं करता, मेरे पर डिपेंड है ना। तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर ये केस सामने आया तो मुझे लगता है सारी इंक्वायरी होनी चाहिए और सिमिलर साउंडिंग नेम भी अलाउड नहीं होने चाहिए। सर, जब मैंने ये फैक्ट चेक किया तो मुझे ये कहा गया कि ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर के साइड से गलती हो जाती है। हम लोग जब लाइसेंस देते हैं या हम लोग जब सॉल्ट को चेक करते हैं तब ऐसा नहीं होता। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हो सकती है? कहीं से भी हुई है, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना। जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से हुई है या जो अथॉरिटीज उनकी तरफ से हुई, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और बाकी दूसरा तो मैं अलग भी कह रहा हूँ इसके अलावा, ये तो चलो एक ऐसा केस है कि जहाँ पे पूरा नाम सेम है, सिमिलर साउंडिंग नेम, खाली सिंगल एक लेटर बदल देते हैं और दवाई, वो तो कोई ना कोई अप्रूव कर ही रहा है ना। तो कहाँ हो रहा है ये? और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत अनयूजुअल है, बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। मैं कह रहा हूँ इसमें तो इसमें होनी चाहिए अथॉरिटीज जो है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग गलत दवाइयां खा रहे हैं इस चक्कर में। हाँ, कितने लोग डायबिटीज का समझ के कैंसर की दवा खा जाएंगे। सर, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। ये मुझे पता नहीं कि अल्टीमेटली अकाउंटेबल कौन है। पहले तो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर वो आप मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी है कि कोई अथॉरिटीज है जिसको पास करती है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस एंड पे कहाँ गलती होती है। न सिर्फ इस केस में, बाकी केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जहाँ सिमिलर साउंडिंग नेम पे, और कई बार उतना नाम वही रहता है, सॉल्ट बदल देते हैं। पुरानी दवाई चल रही है, मालूम पड़ा अचानक कि नाम वही है, अंदर का बदल दिया जी। अब क्या करोगे उसका? तो कौन है, कोई तो होगा देश के अंदर जिनको देखता होगा उसको। बिल्कुल इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बिल्कुल।
देखिए, आप डॉक्टर अरुण गुप्ता को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है ये पता होना चाहिए, इसकी किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए और पूरी तरीके से पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके चलते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और लोग जो हैं कई बार गलत दवाई भी ले लेते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।